नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने जो भी आपको मनी वर्कशॉप की जानकारी दी थी इससे पहले वीडियो में, कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स देखे कि वो ये कह रहे हैं कि बिना मेहनत के कैसे पैसा हासिल हो सकता है। उसके लिए तो हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, उन्होंने मेहनत की, लेकिन मेहनत किस तरीके से की। एक मेहनत वो करते हैं जो कि हमारे घर पे काम करने आते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो घर के काम करते हैं, घर बनाते हैं, वो मजदूर कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। आप सोचिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है। बट उन्हीं के ऊपर जो उनके बॉस होते हैं, जिनको सिर्फ बैठकर एसी में सिर्फ नक्शा बनाना होता है मकान का, वो सिर्फ नक्शा बनाने की कितनी बड़ी अमाउंट हमसे ले लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है, स्मार्ट वर्क, और यही बंदा क्या कर रहा है जो कम पैसे कमा रहा है, हार्ड वर्क। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको समझने वाली बात है कि हमारे बिलीव्स हैं कि हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से ही पैसा आता है। और ये बिलीव किसने दिया, समाज ने, हमारे लोगों ने, जो हमारे आसपास रहते हैं, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत कर कर ही पैसा हासिल किया। वहीं से अब आप बात करते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। तो जो बिल गेट्स हो गए, टाटा अंबानी हो गए, उन सभी लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सबसे पहले तो अपना एक फोकस बनाया, एक विचार बनाया, एक माइंडसेट बनाया कि मुझे ये करना है, चाहे मुझे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मुझे ये काम करना है, इसमें इन्वेस्ट करना ही है। तो उन्होंने सबसे पहले माइंड सेट बनाया ना। माइंड सेट बनता कैसे है, आपके विचारों की शक्ति से। जब आप पहले ही नेगेटिव सोच रहे हैं कि यार कड़ी मेहनत करने से पैसा आता है, इतने इजीली पैसा नहीं आ सकता, तो आप विचार क्या करेंगे, आप पॉजिटिव विचार तो कर ही नहीं सकते। और सारा ब्रह्मांड एक एनर्जी से चल रहा है, ये बात आपको पता है, और मैंने भी कई बार अपने वीडियो में बताई कि सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा, एनर्जी से ही चल रहा है। ऊर्जा विज्ञान पे इतनी रिसर्चें हो चुकी है, हर चीज वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है। और ये बनती कैसे है, आपके विचारों से। और आपके विचार कैसे काम करते हैं, लगातार सोचने से। आपका जो पुराना बिलीव है उसकी आपकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हमें यही लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एक समय में मुझे भी लगता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और मैं तो कमा ही नहीं सकती। मेरा बहुत छोटा माइंडसेट था, और हमेशा संतुष्टि की भावना की जो है जितना है काफ़ी है, इतनी मेहनत कैसे होगी, कहाँ से पैसा आएगा, तमाम नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर थे। लेकिन जब मैंने वर्कशॉप की, रेकी की, मैं दिल्ली गई, बाहर गई, मैंने लोगों के साथ उठना बैठना ये सब किया, लोगों की माइंड रीडिंग की, उनकी सोचने समझने की, जब मैंने चीज़ें देखी और लोगों का मिरेकल्स देखा कि कैसे लाइफ में सिर्फ सोचने से, सिर्फ माइंड सेट करने से और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से लाइफ में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया। कोई मेहनत नहीं की, क्या मेहनत की, सिर्फ मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी वो मैंने सीखना शुरू किया, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। और जो मुझे अच्छा लगता था उसको सीखने में तो कुछ मेहनत नहीं लगती, एंजॉय करते हुए खुशी से हम चीज़ों को सीखते हैं, और सीखने के बाद वो चीज़ें सिखाते हैं तो उससे अमाउंट आता है, पैसा आता है। कहाँ कड़ी मेहनत हो गई इसमें। ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं। मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं इतना टाइम अपना स्पेंड करूँ, वीडियो बनाऊँ, रेकी सीखूँ, सिखाऊँ, इतनी माथापच्ची करूँ, इतना स्ट्रगल करूँ। लेकिन क्यों मैं ये करती हूँ, मेरी हॉबीज़ है, मेरी जो हॉबी है, मेरा जो एक पैशन है, मैंने उसको अपना प्रोफेशनल बना लिया। वो उसके लिए मैं काम करती हूँ, उसमें मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है लोगों को सिखाना, रेकी के बारे में या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताना, जो कि मैंने सीखा अपनी हॉबीज़ पे। वो चीज़ टैरो कार्ड को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसमें कोई भी हार्ड वर्क नहीं है, और बहुत मज़ा आता है ऐसे काम में। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी बहुत रिच बन सकते हैं, बट थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपका पॉजिटिव माइंड सेट होना ज़रूरी है, और वो माइंड सेट तभी होगा जब अपने सबकॉन्शियस माइंड पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, अपने पुराने विचारों को, बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे। ईश्वर ने हम सबको अमीर बनाया है, उन्होंने हमको फ्री छोड़ा है कि बेटा आप जाओ पृथ्वी पर, जो भी प्रचुर मात्रा में धन है, सुख सुविधाएं, समृद्धि आप ले लो।
उसका किसी चीज़ में रोक टोक नहीं है, ना ही उसने उसने आपकी किस्मत बेकार बनाई है, ना ही कोई भाग्य इसके कि आपको अमीर और दूसरे को गरीब बनाया। हमारे जो पुराने बिलीव है, जो हमारे कर्मास है, उसी से हमने आज की लाइफ अट्रैक्ट की है। यदि आप गरीब परिस्थिति में पैदा हुए, आपका माइंड सेट छोटा है, आप ये सोचते हो कि हम अमीर नहीं बन सकते, तो वो आपका पुराना बिलीव है। और आज का बिलीव है जो आपके एटमॉस्फेयर में आपके घर वालों ने, समाज ने आपको दे दिया है। और वहीं अमेरिका के लोग इन बिलीवों से बिल्कुल दूर है। वहाँ अमेरिका, यूरोप के लोग इतने ज़्यादा रिच क्यों हैं? उनका कोई माइंडसेट इस तरीके का नहीं है कि पैसा गंदा है या पैसे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनका माइंडसेट बिल्कुल ओपन है। वो ओपन माइंडेड से कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, और वो कमाते हैं और वो कंट्रीज इतनी रिच है। बट हमारे इंडिया में हम लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, जो अंधविश्वास है कि पैसे आने से ये हो जाता है, पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत करने से पैसा आता है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है जो हमारे माइंड सेट में बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते और पिछड़े देशों में हमारा नाम आ जाता है। तो हम भी अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाकर, ये बिलीफ लेकर आके कि हम भी करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हैं, उसी विचार से आप आगे बढ़ेंगे। जब वो विचार ही आपके अंदर नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और ना ही आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपने ये विचार पुट किया तो यूनिवर्स भी आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि समान तरंगें समान तरंगों को अट्रैक्ट करती है, यही ऊर्जा का नियम है। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे कह रही हूँ। मैंने अपनी वर्कशॉप में चीज़ों को समझा, जाना, लोगों को देखा, उनके एक्सपीरियंस मैंने खुद अपनी आंखों से देखे और सुने। उसी से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और मैं भी अपने इस नए माइंडसेट के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे काफ़ी चेंजेस अपनी लाइफ में मिले। अब दूसरी चीज़ आती है कि आज मैंने सारी पुरानी बुक्स को फिर से बाहर निकाला। ये देखिए, ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इसमें भी यही बताया गया है कि हमको कैसे रिच बनना है। और सबसे पहले माइंडसेट की बात आती है। आपके अवचेतन मन की शक्ति नहीं पढ़ी है तो आप इसको पढ़ लेना, बेस्ट सेलर बुक है ये, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास बुक है द सीक्रेट, रोंडा बर्न की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो आप सोचेंगे वही आपकी लाइफ में आएगी। इसमें भी मनी को लेके यही बात बोली गई है, माइंडसेट को लेके, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को लेके। दोस्तों, ये बुक्स ऐसे ही नहीं लिख दी गई हैं, कई लोगों के एक्सपीरियंस है इसमें दिए हुए हैं और रिसर्च हुई है इन सारी चीज़ों पे, लोगों ने इसको ट्राई किया और रिजल्ट्स मिले हुए हैं। अब तीसरी बुक आती है नेपोलियन हिल की, प्रैक्टिस स्टेप्स टू थिंक एंड ग्रो रिच, अमीर बनने के नियम। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच, आपकी विचारधारा पर ही बात की। 3 बुक से हो गई। और चौथी है मेरे गुरुजी जिनसे मैंने रेकी सीखी, मेरे मास्टर डॉक्टर NK शर्मा। इन्होंने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति में भी यही बोला है कि कोई किस्मत, कोई ईश्वर आपको गरीब बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके अवचेतन मन की जो प्रोग्रामिंग है, जाने अनजाने में, वही आपको अमीर और गरीब बनाता है। साफ साफ इन 4 बुक्स में यही बोला गया है कि सारे विचारों की शक्ति और आपके अवचेतन मन की शक्ति ही आपको अमीर और गरीब बनाती है। दोस्तों, बिलीव करिए। इसके लिए मैं आपको एक टास्क देने जा रही हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अमीर जैसे बनना है। कैसे बनना है? आपको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना है। आपका माइंडसेट अमीरों जैसा होना चाहिए। यदि आप किसी को पे कर रहे हैं पैसे, तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना भी आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं आप दीजिए। सब्जी वाले को दीजिए जो भी आपके कॉलोनी में आता है, या आप मार्केट में जाते हैं, आप किसी भी व्हीकल्स में ट्रेवल करते हैं, टैक्सी में, ऑटो में, तो आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दीजिए। आपको फीलिंग्स आएगी कि आप रिच हैं। और 5 स्टार होटल में जाके आप कॉफ़ी पी सकते हैं। आप जब वहाँ के एटमॉस्फेयर पे और जब वहाँ के AC में, वहाँ के लोगों के साथ जब आप बैठेंगे कि उनकी एनर्जी से आप अपनी एनर्जी को कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ। आपके अंदर एक रिचनेस की, जो रिच बनने की फीलिंग्स है ना, जब तक वो फीलिंग्स नहीं आएगी तब तक आपका माइंड नहीं बोलेगा कि आपको रिच बनना है। आप उसी लेवल में रहेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आपको अमीरों जैसा बिहेव करना है, अमीर लोगों से मिलना है, उनका बिहेवियर देखना है, उनका माइंडसेट देखना है, और आपका पहनावा, लाइफ स्टाइल और सोच में थोड़े से अमीर वाले गुण लेकर आने हैं प्रैक्टिस के लिए, कुछ दिन के लिए। उसके बाद अपनी लाइफ में आप चेंजेस देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सिर्फ इतना करने से, बनावटीपन, दिखावा करने से आपके ब्रेन में कितने चेंजेस आए। और जब आप उसको लाइफ में अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस के साथ, समझ के साथ, सारे नियमों को जान के, तो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे? दोस्तों, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मिरेकल्स होता है, मैंने देखा है और बहुत सी चीज़ों में मेरी लाइफ में भी हुआ। और मुझे बिलीव है कि आगे भी मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं, जो कि सामने तो आएंगे।
उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम दोस्तों।